तो आज हमारे सामने कुछ दिलचस्प स्रोत हैं। ब्रह्म, आनंद, सृष्टि, इन रहस्यों पर बात करते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि हम अ, वेदांत दर्शन की मतलब कुछ गहराइयों में उतर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहते हैं। आज की हमारी चर्चा का क्या कहते हैं मिशन यही है कि इन स्रोतों से ब्रह्म के स्वरूप को समझें, सही। खासकर सृष्टि के कारण के रूप में, और फिर आनंद के साथ उसका क्या संबंध है। सही कहा। ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि सृष्टि का मूल कारण क्या है और उस परम सत्ता का स्वभाव कैसा है। मतलब मुख्य सवाल यही है कि वो सत्ता सिर्फ निमित्त कारण है या फिर उपादान कारण भी। और वो आनंदमय शब्द, उसका क्या मतलब है असल में। हाँ हाँ, वो भी एक बड़ा प्रश्न है। तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। जगत की उत्पत्ति, उसकी स्थिति और फिर उसका लय, इसका कारण कौन है। स्रोत तो कहते हैं ब्रह्म। हाँ, ब्रह्म। पर सवाल ये है कि किस तरह का कारण। जैसे कुम्हार घड़े का निमित्त कारण है, बनाने वाला, जी। और मिट्टी उपादान कारण, मतलब जिससे घड़ा बना। तो इस हिसाब से ब्रह्म क्या है। देखिए, यहाँ एक मजबूत तर्क दिया गया है कि ब्रह्म केवल निमित्त कारण है। अच्छा, क्यों। इसका आधार है शास्त्रों में दिया गया वर्णन कि सृष्टि से पहले ब्रह्म ने इच्छा की या संकल्प किया। हाँ, सुना है। एको अहम बहुश्याम, उसने चाहा कि मैं अनेक हो जाऊं। बिल्कुल। और इच्छा करना तो चेतना का गुण है। जड़ वस्तु इच्छा नहीं कर सकती। सही बात है। तो इसे गति सामान्य भी कहा गया है। मतलब आमतौर पर लोक व्यवहार में हम यही तो देखते हैं कि जो बनाने वाला है वो चेतन होता है। हाँ, जैसे कुम्हार, सुनार, ये निमित्त कारण है और चेतन है। हाँ। जबकि मिट्टी, सोना, ये जड़ हैं, उपादान कारण। लेकिन ये सिर्फ लोक व्यवहार का तर्क है या शास्त्रों में भी सीधा कहा गया है कि ब्रह्म केवल निमित्त है। नहीं नहीं, शास्त्रों में भी प्रमाण है। जैसे एक जगह ब्रह्म को इंद्रियों और आत्मा का भी अधिपति बताया गया है। अधिपति मतलब स्वामी या नियंत्रक। स्वामी, शासक। और ये ईशित्व मतलब शासन करने की क्षमता, और अधिपतित्व यानी स्वामी होना, ये तो चेतन कर्ता के ही लक्षण हैं। यानी निमित्त कारण के। जी, निमित्त कारण के। ये गुण उपादान कारण में, मतलब मिट्टी या सोने में कैसे हो सकते हैं। लेकिन वो जो कहते हैं ईशावास्यमिदं सर्वम, कि सब कुछ ईश्वर से व्याप्त है, उससे तो लगता है जैसे वो उपादान भी हो। हाँ, ये बात उठती है। पर यहाँ तर्क ये दिया गया है कि व्याप्त होने का मतलब जरूरी नहीं कि उपादान कारण होना ही हो। अच्छा, जैसे आकाश। आकाश हर जगह व्याप्त है, पर वो हर चीज का उपादान कारण तो नहीं है ना। हाँ, ये बात तो सही है। तो मतलब ब्रह्म को निमित्त कारण मानने से वो सृष्टि से थोड़ा अलग, स्वतंत्र जैसा लगता है। हाँ, एक तरह से उसकी अलिप्तता की ओर संकेत है। अच्छा, अब इस पर स्पष्टता के बाद वो दूसरा दिलचस्प शब्द लेते हैं, आनंदमय। हाँ, आनंदमय, उपनिषदों में आता है ये। जी, और इसे ब्रह्म का स्वरूप या नाम कहा गया है। कभी कभी आनंदमय कोश के संदर्भ में भी आता है। हाँ, वो पंचकोशों में से एक। बिल्कुल। तो यहाँ जो मुख्य दार्शनिक बहस है वो आनंदमय शब्द में जो मयट प्रत्यय लगा है उसके अर्थ को लेके है। मयट। हाँ, मयट। व्याकरण कहता है इसके दो मुख्य अर्थ हो सकते हैं। एक विकार, मतलब किसी चीज का बदला हुआ रूप या उत्पाद। जैसे अन्नमय, अन्न का विकार, अन्न से बना हुआ। सही पकड़ा। और दूसरा अर्थ है प्राचुर्य, मतलब किसी चीज की अधिकता, भरपूर होना। अच्छा, विकार या प्राचुर्य। तो अगर विकार वाला अर्थ लें तो आनंदमय का मतलब हुआ आनंद का विकार। हाँ, और स्रोत ये भी इशारा करते हैं कि अगर विकार अर्थ लिया जाए तो आनंद को प्रकृति मतलब जड़ तत्व से जोड़ा जा सकता है। यस। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ब्रह्म प्रकृति का विकार है। ये तो मतलब पूरी अवधारणा के खिलाफ हो गया। ब्रह्म तो चेतन है। बिल्कुल। यहीं पर दूसरे अर्थ प्राचुर्य की जरूरत पड़ती है। सिद्धांत पक्ष यही कहता है कि यहाँ मयट का अर्थ प्राचुर्य ही लेना सही है। यानी कि ब्रह्म आनंद का विकार या प्रोडक्ट नहीं है। नहीं, बल्कि वो आनंद से परिपूर्ण है। उसमें आनंद कूट कूट कर भरा है। वो स्वयं आनंद स्वरूप है। अच्छा, तो ये सिर्फ व्याकरण की सुविधा के लिए मान लिया या इसके पक्ष में और भी तर्क हैं। नहीं नहीं, और भी ठोस तर्क हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण श्रुति वचन है, एषा ही एव आनंदयति। इसका क्या मतलब हुआ। मतलब निश्चय ही यही ब्रह्म है जो दूसरों को आनंदित करता है। अच्छा। तो तर्क ये है कि जो खुद दूसरों को आनंद दे सकता है वो स्वयं आनंद से भरपूर होगा ना। हाँ, जिसके पास होगा वही तो देगा। बिल्कुल।
वो आनंद का कोई विकार या थोड़ी मात्रा वाला नहीं हो सकता। उसमें आनंद की प्रचुरता होनी चाहिए। ये बात तो जमती है। और शायद एक और विरोधाभास की बात भी थी। हाँ, वो भी एक अहम बिंदु है। सोचिए, अगर आनंदमय का अर्थ लें आनंद प्रकृति का विकार, तो फिर वही ब्रह्म आनंद भूख कैसे हो सकता है? मतलब उसी आनंद या प्रकृति का भोक्ता या पालक? ये कैसे, मतलब उदाहरण? जैसे मिट्टी से बना घड़ा, क्या वो खुद मिट्टी को खा सकता है या उसका पालन कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसी तरह जो प्रकृति का विकार है, वो उसी प्रकृति का स्वामी या भोक्ता कैसे हो सकता है? ये तो मतलब लॉजिकली फिट नहीं बैठता। हाँ, ये तो विरोधाभास है। इसीलिए आनंदमय का अर्थ आनंद की प्रचुरता यानी प्राचुर्य मानना ही ज्यादा तर्कसंगत लगता है। कमाल है, कैसे एक छोटे से व्याकरण के प्रत्यय मयट पर इतनी गहरी फिलॉसफी टिकी है। तो मतलब ब्रह्म का स्वभाव ही आनंद है, वो आनंद का नतीजा नहीं है। बिल्कुल। तो इन स्रोतों से जो तस्वीर उभरती है वो है ब्रह्म एक सचेत करता है, सृष्टि का निमित्त कारण है और आनंद से भरपूर है। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। ये स्रोत ब्रह्म को जगत का चेतन निमित्त कारण और आनंद स्वरूप स्थापित करते हैं। वो आनंदमय शब्द उसकी अपार आनंदमयता का सूचक है। शायद इसीलिए जो आध्यात्मिक अनुभव है उसमें परमानंद की बात इतनी ज्यादा होती है। हो सकता है क्योंकि वो उस परम सत्ता का मूल स्वभाव है। ब्रह्म के आनंदमय स्वरूप पर एक तरह की झलक देखी। जी हाँ, और ये विचार एक गहरे सवाल की तरफ भी ले जाता है ना? कैसा सवाल? कि अगर वो परम सत्ता खुद ही आनंद स्वरूप है, मतलब आनंद का सागर है, तो क्या हमारे इस रोजमर्रा के जीवन में इन छोटे मोटे साधारण लगने वाले पलों में भी उस आनंद की कोई झलक पाना मुमकिन है? या फिर वो सिर्फ मतलब बहुत गहरी साधना या समाधि में ही मिलता है? क्या पता वो हर पल यहीं हो, बस हमें उसे पहचानने की नजर चाहिए। सोचने वाली बात है।